तुम लोगों ने रिवाइज किया था जो हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया था? यस मैम। किसने किसने किया था? मैम मैंने। प्रियल, तुमने किया था? यस मैम। आयशा? मैम। ठीक है, चलो देख लेते हैं कितना रिवाइज किया है। बताओ। Which kind of adjective is used when comparing two objects? मैम कंपैरेटिव। Identify the superlative degree in this list. Tall, taller, tallest, very tall. मैम ऑप्शन थर्ड। Third, tallest. Good. ठीक। चलो हम लोग पढ़ रहे थे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सुपरलेटिव डिग्री तक हो गया था, स्ट्रक्चर बता दिया था, एग्जाम्पल बता दिया था। बताना है फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। Formation means changing an adjective from its basic form into comparative or superlative. Formation का मतलब हम लोग adjective के basic form को comparative degree या superlative degree में जब change करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं formation. Formation means changing an adjective from its basic form, means from its positive degree into comparative and superlative forms. Formation means changing an adjective समझ में आया? फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? फॉर्मेशन मींस चेंजिंग एन एडजेक्टिव फ्रॉम इट्स बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म मतलब, बेसिक फॉर्म मतलब मैम लाइक जो नॉर्मली लिखा जाता है। मींस पॉजिटिव डिग्री। बेसिक फॉर्म मींस पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, लिख देते हैं आप। पॉजिटिव डिग्री। ठीक। इनटू comparative and superlative forms। ठीक। तो फॉर्मेशन का क्या मतलब है? एडजेक्टिव को उसके बेसिक फॉर्म मीन्स उसके पॉजिटिव डिग्री से चेंज कर ना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में। ठीक। ओके मैम। रियल समझ में आ रहा है? यस मैम। अब देखो पॉजिटिव है, ये तो नॉर्मल एक एग्जांपल है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो टॉल रहेगा।
कंपैरेटिव है तो क्या हो जाएगा? हम्म। हाँ चलो। हाँ, टॉलर हो जाएगा। टॉलेस्ट उसके बाद। हम्म। ये तो नॉर्मल है, जो हम लोग अभी तक सीखा, जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि ई आर ऐड हो जाता है, फिर सुपरलेटिव में ई एस टी ऐड हो जाता है, ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये नॉर्मल सी चीज। देखते हैं कि इसके रूल्स क्या क्या हैं, इसमें रूल्स होते हैं। ठीक, देखो। रूल 1, ऐड ई आर और ई एस टी। ठीक है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कर रहे हैं तो ई आर ऐड कर देते हैं, और सुपरलेटिव में कर रहे हैं तो ई एस टी ऐड कर देते हैं। पहला रूल है ये। रूल्स लिख लेना। ऐड ई आर या फिर ई एस टी ऐड करना होता है, ठीक। मीन्स कि इसका फॉर्मूला क्या है? पॉजिटिव प्लस ई आर। अगर हम पॉजिटिव डिग्री में ई आर ऐड कर देंगे तो वो कंपैरेटिव बन जाएगी। ठीक। और ये क्या हो गया? अगर हम पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी ऐड कर देंगे तो वो सुपरलेटिव हो जाएगा। दिस इज फॉर रेगुलर, दिस इज कॉमन ना, ये तो कॉमन है, राइट? यस मैम। हाँ, जो हम यस लोग मैम। करते हैं। रूल 2। डबल द लास्ट लेटर एंड ऐड ई आर और ई एस टी। इसका क्या मतलब है, लास्ट लेटर को डबल करके ई आर या ई एस टी ऐड करने का? मीन्स अगर कोई भी एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट वॉवेल से एंड हो रहा है, तो वहां क्या वहां मतलब ऐसे हम लोग उसको डबल कर देंगे। जैसे बिग है तो बिग में जो जी आ रहा है उसको 2 बार लिख देंगे, डबल जी कर देंगे, बिगर हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको सुपरलेटिव में करेंगे तो बिगेस्ट हो जाएगा। ऐसे मीन्स कि हम लोगों ने यहाँ पे डबल जी कर दिया, तो लास्ट लेटर को हम लोग डबल कर देते हैं। कुछ वर्ड्स में ऐसा भी होता है। हॉट का क्या हो जाएगा? मैम हॉटर हॉटेस्ट। हॉटेस्ट। तो यहाँ पे डबल टी यूज होगा, लास्ट लेटर डबल टी है ना, तो वो 2 बार यूज होगा। ठीक। ओके ओके। मैम। ओके मैम।
चेंज y into I and add er और est। रूल थर्ड, ये हमारा थर्ड रूल है। अगर y लगा हुआ है लास्ट में, देखो, चेंज y into I and add er और est। ठीक, y को I में चेंज करना है और er या फिर est ऐड करना है। देखो अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, कौन से में y लगा रहेगा तो चेंज करेंगे। प्रिया, आर यू स्लीपिंग? सोई नहीं थी आज रात में? अरे मैं वैसा नहीं है वो, मैं आपने जो लिखा तो वो लिख रही थी इसलिए। लेट के? अरे ठीक है, अब हम इसे यूज कहाँ करेंगे? व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स विद y एंड देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर y। जब भी कोई एडजेक्टिव y से खत्म होगा और या और उसके पहले कॉन्सोनेंट होगा, तब हम वहां पे y को रिप्लेस करके I लगा देंगे। जैसे कि हैप्पी। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हाँ, यहाँ पे ये y से एंड हैप्पी जो वर्ड है h, मैम हम हैप्पी में वाई को आई बना देते हैं। आई बना देते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो लास्ट में y है और y के पहले भी कॉन्सोनेंट है। तो जहां पे भी लास्ट में y है और y के पहले कॉन्सोनेंट है, मींस वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, A E I O U के अलावा कोई भी अल्फाबेट है, तो वहां पे हम लोग y को रिप्लेस करके उसकी जगह I लगा देंगे, और कंपैरेटिव है तो er ऐड कर देंगे, सुपरलेटिव है तो est ऐड कर देंगे। ठीक। देखो, तो रोज तुम ही लोग की क्लास में क्या होता है? तुम ही लोग की क्लास में ऐसा होता है रोज? y होता है तो क्या करते हैं, अगर y के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो y को I से रिप्लेस कर देंगे, कंपैरेटिव है तो er और सुपरलेटिव है तो est ऐड कर देंगे। ठीक। और अगर बहुत ज्यादा बड़े एग्जेक्टिव्स है, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, डिफिकल्ट, फॉर लॉन्ग एग्जेक्टिव यूज टू और दो मतलब मोर ऐड कर दें या मोस्ट हम उसके आगे ऐड कर दें। अगर कंपैरेटिव है तो मोर, और अगर सुपरलेटिव है तो मोस्ट। ठीक। एक मिनट रुको। An attributively used adjective, and then Rohan is an intelligent boy. It is a predicatively. Yeah. Okay. Then we have kind of. एक सेकेंड। चलो हम समझा देते हैं, फिर लाइट आएगी तो मैनुअली बता देंगे। मेरी तबीयत क्या हो रहा है? क्या बताया अभी मैंने वाई के लिए?
मैम वाई को हम आई बना देते हैं। कब कब? मैम जब कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आता है। नहीं बेटा, जब कोई भी वर्ड में लास्ट में वाई यूज हो रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट लगा है, मींस ए ई आई ओ यू के पहले, ए ई आई ओ के अलावा कोई भी अल्फाबेट और यूज हुआ है वाई के पहले, तो हम वाई को आई से रिप्लेस कर देंगे। जब भी वाई के पहले क्या लगा होगा? कॉन्सोनेंट लगा होगा। कॉन्सोनेंट मींस ए ई आई ओ यू के अलावा कोई अदर अल्फाबेट। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। उसके उसके अलावा कोई भी कौन अल्फाबेट लगा होगा, तो वहां पे क्या करेंगे? वाई को आई से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, मतलब कॉन्सोनेंट जहां लगा हो और लास्ट पे वाई हो, तो वाई को आई से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक। ओके मैम। आयशा, हेलो। यस मैम। टेल मी मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस रूल। मैम आवाज आ रही है मेरी? मैम लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट। क्या चीज? लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट। यस। और कोई? प्रियल, तुम बताओ। बिजी? हाँ। और कोई। बिजीएस्ट। ठीक है, तो थर्ड रूल समझ में ओके। आया? ये थर्ड रूल तक समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट इतने में? कोई डाउट इतने में? यस और नो? तो मैम, ओके, देखो, नेक्स्ट रूल। रूल 5।
एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ ई, वो एडजेक्टिव्स जो ई से एंड हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एड ओनली, इसके आगे मैम क्या ऐड आई होगा? हाँ, मैम ज्यादातर आई ही होता है। क्या चीज? मैम आई। Add only R for comparative and for superlative add only ST। क्या कह रही हो? आई होता है, कहाँ आई होता है? मैम वो फोर में आई होता है। मैम जब ई होता है, जब आर एंड एस टी। देखो, सिर्फ क्या ऐड करना है? R और ST, जैसे कि ये लास्ट में हमें सिर्फ ये दोनों ऐड करना है। जैसे कि हमें कोई वर्ड दिया हुआ है लार्ज, तो अगर कंपैरेटिव है तो क्या हो जाएगा? लार्जर, सिर्फ R ऐड होगा। और अगर सुपरलेटिव है तो ST ऐड होगा बस। ठीक। अब कुछ इरेग्युलर एडजेक्टिव्स होते हैं, देखो इसका एक और एग्जांपल, वाइज, वाइजर, सिर्फ आर ऐड होगा। वाइजेस्ट, सिर्फ ST ऐड हो रहा है ना लास्ट में, समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। फॉर इरेग्युलर एडजेक्टिव्स और इरेग्युलर डिग्रीज, इरेग्युलर डिग्री, डिग्रीज, सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी रूल, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो किसी को फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये इरेगुलर डिग्रीज है। सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी रूल। ठीक है, कुछ एडजेक्टिव्स किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव देख लेते हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक। तो गुड, अगर हमारा पॉजिटिव में गुड है तो कंपैरेटिव में क्या आ जाएगा? मैम बेटर। बेटर। और सुपरलेटिव में बेस्ट। बेस्ट। और कोई एग्जाम्पल? बैड, वर्स, वर्स्ट। फर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। ठीक। तो कुछ एडजेक्टिव्स किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो एडजेक्टिव्स है गुड, बैड, लिटिल और एक्सेट्रा, ये सारे एडजेक्टिव्स किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक, समझ आ रहा है? यस मैम। रियल क्लियर हुआ? यस मैम।
आरोही। मैम। क्लियर हुआ ये? यस मैम। ठीक। ये रूल 4 है, सॉरी। दिस इज रूल 4। देखो एक रूल और होता है, यहाँ बता देते हैं, थोड़ा मिस हो गया है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज रूल 5। रूल 5 क्या है? एड मोर और मोस्ट, हाँ। हाँ, बोलो। ओ, हमें लगा आपने उसमें इरेगुलर में रूल फाइव। क्या चीज? मुझे लगा आपने इरेगुलर एडजेक्टिव में रूल फाइव लिखा है। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स में? मुझे लगा आपने इरेगुलर एडजेक्टिव में रूल फाइव लिखा है। नहीं नहीं, वो इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स अलग थे, ये है रूल 5। ठीक। फॉर लॉन्ग एडजेक्टिव्स, मोर और मोस्ट हम लोग बड़े एडजेक्टिव्स के लगाते हैं फॉर लॉन्ग एडजेक्टिव्स। फॉर लॉन्ग एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक, पॉजिटिव है ब्यूटीफुल, तो कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। इंटेलिजेंट है पॉजिटिव, तो कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? मोर इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। यस। ठीक। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकंड एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो ये रूल 5 है, जो लॉन्ग एडजेक्टिव्स रहते हैं उनके पहले हम मोर या फिर मोस्ट ऐड कर देते हैं। मोर फॉर कंपैरेटिव एंड मोस्ट फॉर सुपरलेटिव। ठीक है, तो ये थे फॉर्मेशन के रूल्स, और ये है इरेगुलर एडजेक्टिव्स। हम लोगों ने 5 रूल्स पढ़े और इरेगुलर एडजेक्टिव्स पढ़े। सारे रूल्स क्लियर हुए? यस मैम। किसी को भी कोई रूल में डाउट? ये है इरेगुलर एडजेक्टिव्स, और हम लोगों ने शुरू किया है यहाँ से। पहला रूल है जहां पे हम लोग ई आर ऐड कर देते हैं, तो नॉर्मल है ई आर फॉर कंपैरेटिव एंड ई एस टी फॉर सुपरलेटिव। उसके बाद हम लोग डबल लेटर लगा देते हैं, लास्ट डबल द लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं और ई आर ऐड कर देते हैं कंपैरेटिव के लिए और ई एस टी सुपरलेटिव के लिए। देन थर्ड रूल, हाँ, थर्ड रूल जहां पे हम लोग y को चेंज कर देते हैं i से। जब भी y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हम लोग y को i से रिप्लेस कर देंगे, ये है थर्ड रूल। फोर्थ रूल, अगर ई लगा हुआ है तो लास्ट में सिर्फ, अगर लास्ट में का अगर कोई भी एग्जेक्टिव ई से एंड हो रहा है तो उसके लास्ट में सिर्फ आर लगेगा कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में सिर्फ एस टी लगेगा। फिर रूल 5 है, रूल 5 में जो हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? मोर और मोस्ट ऐड कर देते हैं, जो लॉन्ग एडजेक्टिव्स रहते हैं उनके लिए। मतलब ब्यूटीफुल है तो उसका हो जाएगा कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव है तो मोस्ट ब्यूटीफुल।
देन इरेगुलर एग्जेक्टिव, इरेगुलर एग्जेक्टिव्स किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। पॉजिटिव डिग्री, बेसिक डिग्री अगर गुड है तो कंपैरेटिव बेटर हो जाएगी, सुपरलेटिव बेस्ट हो जाएगी। देन बैड, वर्स, वर्स एंड वर्स्ट, लिटिल, लेस एंड लीस्ट। ठीक है, तो कुछ एग्जेक्टिव्स किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। तो ये थे 5 रूल्स कि हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म करते हैं, और कुछ इरेगुलर डिग्रीज जो एग्जेक्ट, वो कुछ ऐसे एग्जेक्टिव्स जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक। एम आई मेड माई सेल्फ क्लियर? आप लोग को समझ में आया? यस मैम। चलो। दिख रहा है ना? इज इट विजिबल? यस मैम। ओके। What is the comparative form of the adjective bright? Comparative form. हम्म, बताओ। कंपैरेटिव फॉर्म। मैम राइट सर। ब्राइटर। Choose the correct superlative form for the adjective kind. Superlative form of kind. मैम ऑप्शन फर्स्ट। Option first. देखो सेम थिंग यहाँ पे भी लिखी हुई है, एग्जेक्टिव एंडिंग इन वाई। व्हेन एन एग्जेक्टिव एंड्स in a consonant plus y, we change the y to I before ending, uh, before adding er और est। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग आई वाई को रिप्लेस करते हैं आई से, और उसके बाद er और est लगाते हैं। देखो हैप्पी का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक। चलो बताओ। व्हाट इज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ हैवी? मैम ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। Which of the following is the correct superlative of lazy? मैम ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। Option third. मोर और मोस्ट दिया हुआ है। वीडियो आ रही है, इसको हटा दो। Which is the correct way to compare difficult between two tasks? क्वेश्चन समझे तुम लोग? मैम ऑप्शन थर्ड। मैम ऑप्शन थर्ड। Why? मैम करेक्ट है लेकिन बिकॉज क्यों? मैम बिकॉज डिफिकल्ट मेक लाइक। क्योंकि जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो वहां कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, और यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपेयर डिफिकल्ट बिटवीन टू टास्क, दो टास्क, दो चीज, तो वहां कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, और कंपैरेटिव डिग्री में मोर ऐड होता है। बहुत क्लियर, जब कोई पूछा करे ना क्यों, रीजन, उसको एकदम क्लियर रीजन देना है।
एक बार में। व्हाट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन फोर। मोस्ट ऑप्शन फोर। इंटेलिजेंट। ऑप्शन फोर। ठीक। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। माँ पहले क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड है। कंपैरेटिव वर्ड्स, ठीक है। आरोही, ये वाला बताओ। मैम। आरोही विल टेल। मैम हाँ। गुडेस्ट। गुडेस्ट। मैम कैन आई मैम टेल? ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड मैम। क्या हुआ आरोही, समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हारे? आरोही समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैम मैम आ रहा है। गुडिस्ट कैसे हो सकता है? मैंने आपसे नहीं पढ़ी थी अच्छे से। क्या नहीं, क्यों आंसर नहीं कर रही हो अच्छे से? मैम ऑप्शन नहीं अच्छे से पढ़ी थी। क्यों नहीं पढ़ा तुमने ऑप्शन अच्छे से? मैम ऑप्शन लिखे हैं। तुमको क्वेश्चन रीड करके तब आंसर देना है ना, ऐसे आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन रीड करो, उसके ऑप्शंस रीड करो, उसके बाद हम आंसर देंगे, ठीक है? चलो। डिग्री ऑफ कंपैरिजन खत्म हो गया है। और एडजेक्टिव्स भी खत्म हो गया है। थिंक, वेट। तुम लोग को एडजेक्टिव्स में कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। कोई भी ऐसा क्वेश्चन एडजेक्टिव्स में? नो मैम। नेक्स्ट चैप्टर है वर्ब्स। शेल वी स्टार्ट विथ वर्ब्स? अगर एडजेक्टिव्स में कोई भी डाउट ना हो तो मैं वर्ब से शुरू करूं। यस। ओके। यस मैम। वर्ब क्या होता है? मैम वो वर्ब क्या होते हैं? verb is a action word. अच्छा। आयशा, व्हाट आर वर्ब्स? मैम verbs when a action word is given। मैम वर्ब्स वो होते हैं जो भी एक्शन और जो किसी पोजेशन चीज होती है, जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है वो बताते हैं। हाँ, सही कह रही हो प्रियल की। प्रियल सही कह रही है, सबसे करेक्ट। A verb is a word that shows an action, state or condition of a person, place, animal or thing. Means कि verb वो word होता है जो किसी काम को, किसी एक्शन को बताता है। स्टेट, स्थिति, किसी की स्थिति, किसी की हालत वो बताता है। ठीक है। किसी को कंडीशन डिस्क्राइब बताता है। करता है। हाँ। किसी को डिस्क्राइब करता है। Verb are not describing words. Adjectives are describing words. वर्ब क्या बताते हैं? एक्शन शो करते हैं, उसकी स्टेट, उसकी हालत उसकी हालत कैसी है वो चीज शो करते हैं। उसकी कंडीशन, स्थिति उसकी कैसी है वो शो करते हैं। तो अगर हम वर्ब की डेफिनेशन लिखें तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और कंडीशन of a person
एनिमल, प्लेस और थिंग। ठीक। तो वर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं जो किसी का एक्शन बताएं, काम बताएं, वो क्या कर रहा है। ठीक है। एक्शन का ये मतलब होता है स्टेट, जो कुछ हालत, किसी की कुछ क्या हालत है वो चीज बता रहा है। कंडीशन, स्थिति किसी की बता रहा है। ठीक है, तो वो होते हैं, तो ये होते हैं वर्ब्स जो कोई के एक्शन को, कोई के स्टेट को या कोई की कंडीशन को बताएं, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी की भी कंडीशन, किसी की स्टेट, किसी का एक्शन, ये सारे चीजें जो बताते हैं वो वर्ड्स कहलाते हैं वर्ब्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और कंडीशन ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ठीक। अब समझ में आया? नाम। आयशा, समझ में आया? यस मैम। सी। आई एम हैप्पी, अगर हमने ये सेंटेंस लिखा आई एम हैप्पी, तो इसमें वर्ब कौन सा है? मैम हैप्पी। हाँ, हैप्पी इज नॉट मैम अ वर्ब। हैप्पी वर्ब है। एम इज अ वर्ब, हमें स्टेट बता रहा है ये सेंटेंस। एम शोइंग स्टेट, स्टेट हालत कैसा है, वो क्या कर, हैप्पी है, खुश है, दुखी है, ये बता रहा है, स्टेट बता रहा है। हैप्पी इज नॉट अ वर्ब, एम इज अ वर्ब, एम इज अ वर्ब। इसमें कौन सा वर्ब है? मैम रन्स। रन्स। यहाँ हमें एक्शन पता चल रहा है, रन्स क्या बता रहा है? एक्शन। ठीक। तो वर्ब्स वो वर्ड होते हैं जो हमें किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस या फिर थिंग का एक्शन बताएं, स्टेट बताएं या कंडीशन बताएं। ठीक है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और कंडीशन ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ओके, समझ आया? वर्ब समझ में आया यस क्या होता मैम। है? यस मैम। आयशा, यस मैम। वर्ब समझ में आया क्या होता है? यस मैम। आरोही, तुमको समझ में आया? नाम। ओके। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। आयशा, यू हैव एनी डाउट इन वर्ब? अभी तक जितना मैंने वर्ब में समझाया। नो मैम। आरोही? नाम। क्या होता है? ऑफ द लगेगा और फिर सेंटेंस होता है, लाइक ईच ऑफ द इन वन द पार्ट। ओके, तो ईच प्रोनाउंस लगेगा और टाइप्स ऑफ वर्ब, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और बताते हैं। पहला होता है मेन वर्ब, इसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब। ठीक। और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मैम ये जो मेन वर्ब है वो तो है मेरे में, लेकिन दूसरे वाले तो मेरा ऑक्सिलरी वर्ब्स है। हाँ, उसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, वही बताने जा रहे थे, ऑक्सिलरी वर्ब्स। हम्म। मेन वर्ब जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक। अब देखते हैं मेन वर्ब क्या होता है।
वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक होता है मेन वर्ब जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते कहते हैं। ठीक। अब मेन वर्ब क्या होता है? अ मेन वर्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब इन अ सेंटेंस। मेन वर्ब सबसे ज्यादा जरूरी होता है सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि ये बताता है सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है या सब्जेक्ट की कंडीशन कैसी है। ठीक है। अ मेन वर्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब इन अ सेंटेंस। इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट कंडीशन द सब्जेक्ट इज इन। किस हालत में है सब्जेक्ट, क्या स्थिति है सब्जेक्ट की, ये सारी चीजें, क्या हालत है सब्जेक्ट की, ये चीजें हमें मेन वर्ब्स बता रहे हैं कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिसके बारे में बात हो रही होगी उसी को तो हम एक्शन बताएंगे। तो मेन वर्ब हमें बताता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है या सब्जेक्ट की कंडीशन कैसी है। मेन वर्ब। A main verb is the most important verb in a sentence. A main verb is the most important verb in a sentence. It tells us, it tells us what the, एक मिनट वेट, इसका कॉल आ रहा है। A main verb is the most important verb in a sentence. It tells us what the subject does or what condition the subject is in. The subject is in. ठीक। इसका मतलब है कि मेन वर्ब जो होता है वो सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। ठीक है। सब्जेक्ट कर क्या रहा है सेंटेंस में, या उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है सब्जेक्ट की, ये सारी चीजें हमें मेन वर्ब बताता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल प्लेज क्रिकेट। राहुल प्लेज क्रिकेट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? व्हाट सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? हाँ। माँ राहुल। राहुल। राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक। मेन वर्ब क्या है? प्लेस प्लेस। प्लेस क्या है? मेन वर्ब। ठीक है। तो यहाँ प्लेस क्या बता रहा है कि राहुल कर क्या रहा है। ठीक है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कर क्या रहा है, उसकी कंडीशन कैसी है, ये सारी चीजें जो वर्ब्स बताएं उन्हें हम मेन वर्ब्स कहते हैं। ठीक। वन मोर एग्जाम्पल।
She writes she writes neatly. ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? शी, और राइट्स क्या है? वर्ब, मेन वर्ब। वर्ब, मेन वर्ब। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक्शन या फिर काम हो क्या रहा है, सब्जेक्ट कर क्या रहा है। ठीक है, तो शी क्या है? सब्जेक्ट है। और राइट्स क्या है? मेन वर्ब। ठीक, एनी डाउट? आज जितना पढ़ाया उतने में कोई डाउट? नो मैम। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? नो मैम। नो मैम। ठीक, ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी हम लोग मंडे को मिलते हैं, और इसके आगे मंडे को हम लोग मैथ्स शुरू करेंगे होपफुली। ठीक है, ओके मैम। ओके, ओके okay, बाय मैम। thank you, class 6th. You all can leave and revise this chapter, adjectives and verbs. Okay, ओके मैम, बाय मैम। bye.